हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 11th के लिए जो जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर होने वाला है आपके 11 मार्च को, उसके सॉल्यूशन के बारे में। पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये आपके टोटल जो 45 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 70 नंबर का आपके बायो का पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा में, बाकी प्रैक्टिकल के नंबर है। ठीक है, किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो बाकी सब्जेक्ट है, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो, सब के लिए शानदार यहाँ पे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और शानदार कंटेंट मिलेगा जो आपको आपके ईयरली पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है वो किसने दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपने से क्या पूछा, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये दिया लीनियस ने। किसने? लीनियस ने। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन करेक्ट कर देना है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस। अगला है, मेथोनोजन जीवाणु किस प्राणी की रुमेन में पाए जाते हैं? मेथोनोजन्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन रुमेन ऑफ विच एनिमल? तो ये कहाँ होते हैं? ये गायों में होते हैं। यहाँ पे आपको सी ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, कहाँ होता है? ये गायों के अंदर, सी ऑप्शन। अगला है अपने, निम्न में से कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? कौन सा ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती नहीं होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है। इन किसमें होती है? तो ऑप्शन ए दे रखा अपने को, प्लांट, शैवाल, कवक यानी फंजाई या माइकोप्लाज्मा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने, पौधों के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहते हैं? विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? तो किसको कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द्विनिषेचन किन पादपों में पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन प्लांट्स। किस प्रकार के पादपों में होता है अपने द्विनिषेचन? तो ये पाया जाता है अपने एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देह गुहा जो मेसोडर्म से आस्तरित होती है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं क्या है? तो उसे हम कहते हैं सिलोम। क्या कहते हैं? सिलोम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? तो कौन होता है एंडोक्राइन सिस्टम का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेशीय तंतु का क्रिया विभव, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ मसल फाइबर इज, ये कितना होता है? तो याद रखना आपको 90 MV, 90। ठीक है ना, 90। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है अपने एपो एंजाइम। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है अपने? देखिए सी ऑप्शन। ठीक है, एपो एंजाइम। ठीक है, उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है C3 और C4 पादपों में C प्रदर्शित करता है। यहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे जो ये वर्ड C है ना, ये दिखाता है कि प्रथम स्थायी पदार्थ में कार्बन की संख्या। ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे 10 MCQs के बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में, पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को डैश कहते हैं। फूलों के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं? तो पुष्प क्रम कहते हैं। क्या? पुष्प क्रम। पुष्प क्रम, या इसको हम अपने इंग्लिश में बोलेंगे इनफ्लोरेंस। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर है, राइजोफोरा में डैश मूलें पाई जाती है, डैश रूट्स आर फाउंड इन राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में कैसी मूलें पाई जाती है? तो राइजोफोरा में पाई जाती है अपने श्वसन मूलें पाई जाती है। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी कह सकते हैं। क्या? रेस्पिरेटरी।
रेस्पिरेटरी रूट्स। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, मेंढक का लार्वा डैश कहलाता है। लार्वा फ्रॉग इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंढक के लार्वे को? टेडपोल। टेडपोल, ठीक है ना, टेडपोल कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे क्या भर देंगे हम? टेडपोल, TADPOLE, टेडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें हमसे पूछा है कि जीव ऊतकों से मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को डैश कहते हैं। जितने भी जीव ऊतकों से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं, जैव अणु। ठीक है ना, और क्या लिखा है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड एज, तो इसको बायोमोलिक्यूल, इंग्लिश में बोलेंगे बायोमोलिक्यूल, CULES, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन से तैयार करने एग्जाम में मिलेंगे देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नर मेंढक में जनन कार्य करने वाले अंग को डैश कहते हैं। जनन कार्य करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे कहेंगे वृषण। वृषण। और आपको रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन करता है मेल फ्रॉग आर कॉल्ड एज टेस्टिस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, विनिमय बिंदु पर सजातीय गुणसूत्र द्वारा बनाई गई एक्स आकार की संरचना को डैश कहते हैं। द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द क्रॉसिंग पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोएज़मेटा। ठीक है ना, याद रखना, का या कोएज़मेटा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख देना है, इंग्लिश में CHIASMATA। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जिसमें हमसे पूछा है डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? तो इसको हम ATP को, ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का pH होता है, ह्यूमन ब्लड का pH जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है जहाँ पे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, बड़े सिंपल से। ठीक है ना, पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि जड़ों में किस प्रकार का सहवन पूल पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल आर फाउंड इन रूट्स, तो किस प्रकार का होता है? अर्य, तो लिखेंगे अर्य सहवन मूल, अर्य सहवन संवहन मूल। ठीक है ना, पूल, पूल क्योंकि पूल लिखा है ना, पूल। ठीक है, बंडल को पूल बोलते हैं ना, अर्य सहवन पूल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियल, रेडियल वस्क्यूलर बंडल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, रेडियल वस्क्यूलर बंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुले सहवन सहवन ऊतकों में क्या उपस्थित होते हैं? विच वन इज फाउंड इन ओपन टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल, क्या होते हैं? तो इनमें एधा पाए जाते हैं। क्या? एधा। ठीक है ना, एधा को कैम्बियम, क्या होते हैं? कैम्बियम होते हैं इनमें, क्या होते हैं? कैम्बियम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में होता है? इन विच फेज इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम स्टडीड, क्रोमोसोम की कहाँ होती है? तो पश्चावस्था में होती है अध्ययन। कहाँ? पश्चावस्था। ठीक है ना, और पश्चावस्था को एनाफेज बोलते हैं, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज भी लिखा जा सकता है ऐसे, एनाफेज। ठीक है ना, चलेगा, दोनों में से कोई भी आप पश्चावस्था लिखें, एनाफेज लिखें, चलेगा, और इंग्लिश में तो एनाफेज लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें क्या होता है, इनमें प्रो मीन्स याद रखिए पुरानी, प्रो मीन्स पुरानी, तो क्या होगा इनमें? एक तो क्या नहीं होगा? केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। क्या? केंद्रक झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पूछा, अंतर नहीं पूछा, मतलब एक ही अंतर बताना है। ठीक है ना, तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? ये होती है, क्या होती है? सुस्पष्ट केंद्रक भी होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मिसोसोम क्या है? व्हाट आर मिसोसोम, तो मिसोसोम क्या होता है? ये बैक्टीरिया
कि कोशिका झिल्ली के आंतरिक विस्तृत रहता है। मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया जो कोशिका झिल्ली के अंदर इंटरनल एक्सटेंशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर है कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कौन सा है जो सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है, तो आप बोल दोगे लवक। लवक या प्लास्टिड भी बोलते हैं हम इसको, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड्स ये सिर्फ किस में होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में होते हैं, ओनली प्लांट सेल में, ठीक है ना। अगला है रूबिस्को। व्हाट इज रूबिस्को? रूबिस्को क्या है, तो ये क्या होता है, ये CO2, याद रखना, CO2 स्थिरीकरण करने वाला एक प्रमुख एंजाइम है। क्या, ये फिक्सेशन करता है अपने CO2 का। एंजाइम है एक प्रकार का जो CO2 का स्थिरीकरण करता है, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन गुणांक क्या होता है, तो श्वसन गुणांक वापस से देख लीजिए कि श्वसन गुणांक क्या होता है, उसको कहते हैं जिसके अंदर की CO2 इस्तेमाल की गई, CO2 और O2 इन दोनों के आयतन के अनुपात को, ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम जो होता है उसके रेशियो को बोलते हैं हम, ठीक है ना। आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक बोलते हैं। 27वां क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से कि पादप वर्दी विनय में व्यामक जो है अपने नाम बताना है। पादप वर्दी जो हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक तो होता है अपने ऑक्सिन, क्या होता है ऑक्सिन, और आप लिख सकते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, और आप इसमें लिख सकते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं जिसमें पूछा ज्वारीय आयतन क्या है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, ये क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है सामान्य श्वसन के दौरान वायु की मात्रा, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन जिसमें पूछा है उच्च रक्तदाब क्या है, तो उच्च रक्तदाब क्या होता है, तो देखिए रक्त वाहिकाओं में रक्त का दाब, हाई ब्लड प्रेशर वो होता है जब 120 80 एच जी से लगातार अधिक बना रहता है। तो अगर इस वैल्यू से, इस मान से अगर ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, रक्तदाब अधिक रहता है, तो उसे उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है कि ECG लेख क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये वो मशीन है जो हृदय चक्र के दौरान हृदय में विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करती है। क्या, हृदय के अंदर विद्युत गतिविधि, किसको, विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पूछा आपसे कि यूरियोटैलिक जंतु क्या होते हैं, यूरियोटैलिक जंतु, यूरियोटैलिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो देखिए वे जीव जो मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, क्या यूरियोटैलिक होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया का त्याग करते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गए, मानव, ठीक है ना, मानव हो गया, और जितने भी स्तनधारी है वो यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है ना, स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने रक्त अपवहन क्या है, व्हाट इज हीमो डायलिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब अपनी जो वृक्क है जिसको हम बोलते हैं किडनी, ठीक है, अगर किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे, तो कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को छानने की प्रक्रिया, किस पे, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको फिर मशीनों से साफ किया जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रक्त अपवहन, ठीक है ना। अगला है पसलियाँ किस प्रकार का पंजर बनाती है, तो आप जानते हैं पसलियाँ किस प्रकार का, एक कशेरुकी दंड और आगे से उरोस्थी से जुड़कर एक पंजर जैसी संरचना बनाती है जिसे अस्थि पंजर कहते हैं, ठीक है ना। फिर है कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन कहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मायोग्लोबिन, ठीक है, तो ये हमारे रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लोह युक्त ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगला पूछा हमसे अरेखित और रेखित पेशी में अंतर बताना है, ठीक है, तो देखिए अंतर क्या होता है। अब इन सब के जो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, जैसे रेखित अरेखित, इन सभी के उत्तर हम देखेंगे, उत्तर तो पूरे पेपर के देखने वाले हैं। साइनेप्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज साइनेप्स, तो देखिए यहाँ से आंसर है अपने प्यूबिक सलाइन कहाँ पाया जाता है, गुच्छ निस्यंदन दर क्या है, इसका नाम लिखिए, इंग्लिश में भी इनके आंसर, ठीक है, कर्ण अस्थि के नाम लिखिए, नेत्र की संरचना बनानी है, फिर आपके ये बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, ये देख लीजिए और इनके आंसर देखते हैं, ठीक है ना। टोटल 45 प्रश्न है, ठीक है,
और इन सभी अथवा वाले प्रश्नों का भी उत्तर हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, इन सभी का उत्तर, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आपके उत्तर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना, जिसमें 35वां प्रश्न था रेखित और अरेखित पेशी में अंतर क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं। स्नैप्स क्या है इसके बारे में बताइए, तो दो तंत्रिकाओं के बीच में कार्यात्मक संधि स्थल को स्नैप्स कहते हैं, ठीक है। ये तंत्रिका के आवेग रासायनिक संकेतों को न्यूरोट्रांसमीटर माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं आपको पता है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, मस्तिष्क के वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। और गुच्छ निस्यंदन क्या होता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। फिर आपको कर्ण अस्थि के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार की होती है, जिसमें 3 पाई जाती हैं, जिसमें अपने मैलियस, ठीक है, इनकम और जिसको और स्टेप्स, ठीक है ना। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ये। और ये मानव नेत्र का जो संरचना चित्र है वो आपको बनाना है, वर्णन यहाँ पे किया हुआ है आपके लिए, ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं वगैरह, ठीक है। फिर अगला है अपने कि मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र बनाना है और ये लिख देना, इतना चित्र बनाना है ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। मूत्र निर्माण के चरण यहाँ पे सारे आपके लिए दे रखे हैं, 3 प्रमुख चरण होते हैं, ठीक है ना, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। फिर 45वां प्रश्न था कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरित तंत्रिका में अंतर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन हार्ट का जो आपको है डायग्राम बनाना है, ठीक है, फिर इसके बारे में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न को समझाइए, तो देखो रक्त को लसिका बंध परिसंचरण तंत्र और पीटी तरंग है, यहाँ से आप समझा सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है उसके भी आंसर यहाँ पे आपके लिए लिख रखें, और टिप्पणी है जो आपको इन पे लिखनी है, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को पूछा था, लिख सकते हैं। और 45वां प्रश्न जो है अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर है, ठीक है। इनको आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है ताकि आपके कोई भी नंबर नहीं कटे। यहाँ आपने और वाला प्रश्न है 45वां, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, पीयूष ग्रंथि क्या है, अग्नाशय क्या है, मधुमेह क्या, इन सब के बारे में हमसे पूछा था, टिप्पणी घेंगा, ठीक है ना, इनके बारे में पूछा था। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि ईयरली पेपर आपका बहुत ही शानदार जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।